कहना बड़ों का मानो। मौसम गुरमा की आधी छुट्टियां गुजर चुकी थीं। उसके अबू अपनी मसरूफियात के बायस उसे कहीं छुट्टियां गुजारने न ले जा सके। चुनांचा वो घर पर ही लुत्फ अंदाज हो रहा था। वो पढ़ाई में तो अच्छा था, लेकिन साथ खेल कूद का भी बेहद शौकीन था। उसकी उम्मी उसे समझाते कि बेटा, गर्मियों में इतना खेल कूद अच्छा नहीं होता। दोपहर को मत बाहर जाया करो, बल्कि शाम के वक्त दोस्तों के साथ खेल लिया करो। अगर तुमने स्कूल का काम कर लिया है तो उसे याद कर लो, ताकि छुट्टियों के फौरन बाद होने वाले इम्तिहान में कामयाब हो सको। हुसन इत्मीनान वो लापरवाही से जवाब देता, अम्मी मैंने काफ़ी सारा होमवर्क कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है, वो भी कर लूँगा। ये तो बहुत सारी छुट्टियाँ बाकी हैं। उसका ख्याल था कि गर्मियों की छुट्टियाँ होती ही खेलने कूदने के लिए हैं। एक दिन दोपहर को तमाम घरवाले खाना खाकर अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। हसन ने चुपके से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और जब उसे यह इत्मीनान हो गया कि सब घरवाले सो चुके हैं और उसे कोई नहीं देख रहा, तो वो दब्बे पांव घर से बाहर निकल गया। हसन की तरह चंद दूसरे बच्चे भी गली में करकट खेल रहे थे। शदीद गर्मी थी, गली में दौड़ तक वीरानी थी, जबकि वो मज़े से अपने खेल में मगन थे कि उसे चक्कर सा आया और उसका सर घूमने लगा। दोस्तों ने उसे संभाला तो वो बेहोश हो चुका था। वो उसे पकड़कर उनके घर ले गयानों ने फौरन हिस्न को बेड पर लटाया और उसे पानी के छींटे मारे, जिससे उसके हवास जरा बहाल हुए। उम्मी ने जल्दी से डॉक्टर को फोन कर दिया। उन्होंने हिस्न का चेकअप किया और चंद दवाइयां दीं। साथ ही ये नसीहत भी की कि गर्मी की वजह से उसे चिक्र आ गया था, इसीलिए आइंदा दोपहर को हरगिज़ मत खीले, वरना दोबारा यही मामला पेश आ सकता है। डॉक्टर चले गए तो अम्मी ने हुसन को फरीज से ठंडा मुल्क शेक निकालकर पिलाया और उसे प्यार से समझाने लगें, देखा बेटा, मैंने आपसे कहा था नाका गर्मी में खेल कूद करने से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। आपने मेरी बात न मानी और दोपहर को बाहर खेलने निकल गए। ये कहना न मानने की सजा है, लेकिन आइंदा शाम के वक्त खेलना। हसन ने उम्मी से वादा किया कि वो बाकी छुट्टियां उनकी नसीहत के मुताबिक गुजारेगा। अब वो सुबह स्कूल का काम करता है, दोपहर को आराम करता है और सिर्फ शाम को खेलता है।